हेलो वीवर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम फिफ्थ क्लास की जो वो इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है स्टेप इनटू इंग्लिश, उसका जो हम अब तक लगभग 8 लेसन कर चुके हैं। साथ ही आई नो दिस फर्स्ट और आई नो दिस सेकंड भी हम कर चुके हैं। यदि आपको इससे संबंधित किसी भी डाउट को क्लियर करना है तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है, देखो यहाँ तक आई नो दिस नाउ तक हमने ये सब अपलोड कर दिया है, तो आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम जो फिफ्थ क्लास का जो 9th लेसन है द कलर्स ऑफ भारत रीड करेंगे, साथ ही एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी, और इसके क्वेश्चन आंसर भी अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 9, द कलर्स ऑफ भारत, ये भारत के रंग। लेट अस एक्सप्लोर, आओ पता करें। भारत इज ए कंट्री विद मैनी स्टेट्स, कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि एनी ऑफ दीज स्टेट्स अदर देन राजस्थान, क्या राजस्थान के अलावा आप किसी और स्टेट को और राज्य को जानते हैं? राइट द नेम ऑफ एनी 3 ऑफ देम अमंग विद व्हाट यू नो अबाउट दोज स्टेट्स। तो उनमें से आपको किन्हीं 3 के नाम बताने हैं, 3 राज्यों के, और साथ ही आप उनके बारे में क्या जानते हैं ये भी आपको मेंशन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया है गुजरात। इट इज फेमस फॉर गिर नेशनल पार्क वेयर एशियाटिक लायंस लिव, कि ये अपने जो गिर राष्ट्रीय पार्क है उसके लिए फेमस है, जिसमें एशियन जो शेर है वो मिलते हैं बाघ। सेकंड है पंजाब। इट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स एंड इज फेमस फॉर फार्मिंग, ये 5 नदियों के भूमि के रूप में प्रसिद्ध है, साथ ही ये कृषि के लिए भी फेमस है। थर्ड वन है केरला। इट इज कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री एंड इज फेमस फॉर स्पाइसी, इसको गॉड का अपना देश कहा जाता है, और साथ ही ये अपने मसालों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। लेट्स रीड, आओ पढ़ें कि माधोपुर इज ए स्मॉल विलेज इन राजस्थान, कि राजस्थान में जो माधोपुर नाम का एक छोटा सा गांव, द विलेज इज सराउंडेड बाय द सैंड ड्यून्स ऑफ द थार डेजर्ट, द विलेज जो गांव है इज सराउंडेड घिरा हुआ है बाय द सैंड ड्यून्स, जो रेतीले टीले होते हैं, ऑफ थार डेजर्ट, थार मरुस्थल के, कि थार मरुस्थल के जो रेतीले टीले हैं ये उनसे घिरा हुआ है। द पीपल ऑफ माधोपुर लिव इन कलरफुल हाउसेज, कि जो माधोपुर गांव के जो लोग हैं वो रंग बिरंगे घरों में रहते हैं। वियर ब्राइट क्लोथ, और चमकीले कपड़े पहनते हैं। एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद ग्रेट जॉय, और बहुत ही उत्साह के साथ फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। द विलेज इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट, कि जो ये गांव है वो जाना जाता है किसके लिए? अपने ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट में, बहुत सुंदर सुंदर हाथ से बनी हुई चीजों के बारे में, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है अट्रैक्टिव मिरर वर्क, वो मिरर में कांच का जो काम होता है वो बहुत ही जो आकर्षक जो कांच का काम होता है वो उसमें शामिल है। ये चीजें कि यहाँ जो है कांच से संबंधित बहुत ही सुंदर सुंदर कारीगरी की जाती है। कलरफुल पोटरी, और रंग बिरंगे बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के। एंड वाइब्रेंट फैब्रिक, और बहुत ही उन्नत किस्म के जो कपड़ा होता है, बहुत ही चमकीले कपड़े के रूप में ये जो गांव है वो प्रसिद्ध है। वन डे चिल्ड्रन गैदर्ड अंडर ए नीम ट्री फॉर ए स्पेशल क्लास, देखो इसमें दिखाएगा ना कि ये सब बच्चे क्लास के हिसाब से ग्राउंड में बैठे हुए हैं, और ये मैम है जो टीचर पढ़ा रही है इनको, ये बोर्ड देखिए। तो देखो एक दिन क्या हुआ, सब बच्चे एक नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते खास क्लास थी उनकी। द टीचर, जिनका नाम क्या, मिसिस शर्मा, ट्रेवल्ड अक्रॉस भारत, जो पूरे भारत में घूमकर आई हैं, हैड मैनी स्टोरीज,
और उनके पास बहुत सी कहानियां हैं। ऑफ इट्स डाइवर्स कल्चर टू शेयर। डाइवर्स मीन डिफरेंट, कल्चर मीन जो संस्कृति है, जो भारत की विविध संस्कृतियां हैं, उनके बारे में अपने विचार शेयर करने के लिए, बांटने के लिए उनके पास बहुत सारी कहानियां हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे भारत में यात्रा करके आई हैं। टुडे वी विल एक्सप्लोर भारत डाइवर्सिटी थ्रू फेस्टिवल्स, फूड एंड ट्रेडिशन। सी बिगिन। उसने शुरू किया कैसे कि आज वी विल एक्सप्लोर, हम पता करेंगे भारत की डाइवर्सिटी की विभिन्नता, कि जो भारत कैसे विभिन्न है, अलग अलग कैसे है, विभिन्न प्रकार से उसको कैसे जैसे, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। फूड भी हर जगह का लगभग डिफरेंट होता है। एंड ट्रेडिशन और परंपराएं, कि हर जगह की जो अलग अलग परंपराएं हैं, खान पान है, और साथ ही जो त्योहार है, उनकी विभिन्नताओं को हम पता करेंगे। व्हाट मेक्स अवर कंट्री यूनिक, और इन सब विभिन्नताओं के बावजूद भी ऐसा क्या है जो हमारे देश को यूनिक, एक अनोखा बनाता है। ए लिटिल गर्ल नेम्ड रानी रेज्ड हर हैंड। छोटी सी बच्ची रहती है जिसका नाम रानी, वो अपना हाथ उठाया और कहा कि भारत इज स्पेशल बिकॉज वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल इन डिफरेंट प्लेसेस। कि भारत स्पेशल इसलिए है कि इसमें जो अलग अलग भिन्न प्रकार के जो उत्सव है, भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग तरह से सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। मिसिस शर्मा स्माइल। मिसिस शर्मा ने तेज स्माइल करके मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही है। फेस्टिवल्स लाइक तीज एंड गणगौर ब्रिंग कम्युनिटीज टुगेदर विद म्यूजिक एंड डांस। जो त्योहार जैसे कि तीज है, गणगौर है, वो हमारे कम्युनिटी में समुदाय को, समाज को एक साथ लेके आते हैं। कैसे? म्यूजिक, संगीत से और नृत्य से। सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से इन महाराष्ट्र में पीपल सेलिब्रेट गणेश उत्सव, और इसी तरह महाराष्ट्र में लोग गणेश उत्सव मनाते हैं। इन पंजाब में पीपल सेलिब्रेट बैसाखी, कि जो पंजाब के लोग हैं वो बैसाखी मनाते हैं, तो बैसाखी का त्योहार। वाइल इन केरला ओनम इज ए फेस्टिवल, फेमस फेस्टिवल, और इसी तरह जो केरला में जो ओणम का वो प्रसिद्ध त्योहार होता है, कि वहाँ केरला का जो लोग हैं ओणम का त्योहार मनाते हैं। Each student was feeling proud to be a Bharatiya, where they had various festivals to celebrate. Each student was feeling proud to be भारतीय, मतलब एक भारतीय होने के नाते, एक भारतीय होने पर सभी जो विद्यार्थी अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया सबने। वेयर दे हैड वेरियस, जहाँ उनके पास बहुत अलग अलग के त्योहार हैं मनाने के लिए। कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे त्योहार, अलग अलग एक तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। महेश से टीचर, मे आई टेल समथिंग? टीचर, क्या मैं आप कुछ बताऊं? मिसिस शर्मा ने कहा, यस महेश, हाँ हाँ क्यों नहीं महेश। ही सेड, उसने कहा, पीपल वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यही नहीं कि त्योहारों के हिसाब से नहीं है, केवल मात्र अलग विभिन्नता नहीं है, बल्कि जो लोग हैं अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं देश के अलग अलग भागों में। एब्सोल्युटली, मिसिस शर्मा रिप्लाइड। मिसिस शर्मा ने उत्तर दिया कि बिल्कुल ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद आवर होम राजस्थान। आओ अपने घर राजस्थान से ही शुरुआत करते हैं। हियर सम पीपल डिजाइन फैब्रिक विद मिरर वर्क। यहाँ जो लोग हैं वो कपड़े का डिजाइन तैयार करते हैं शीशे का काम करके। ये शीशे से उसके ऊपर, उन कपड़ों के ऊपर काम करते हैं, डिजाइन बनाते हैं।
पीपल वियर कलरफुल क्लॉथ, और साथ ही लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। वुमेन वियर लहंगा कुर्ती, जहाँ औरतें क्या पहनती हैं, लहंगा कुर्ती एंड बंधेज दुपट्टा, और बंधेज के दुपट्टे ओढ़ती हैं। वे वाइल द मैन वियर धोती एंड कुर्ता, और यहाँ के जो लोग हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं। These clothes are not just for festival but for everyday life too. ये जो कपड़े हैं, पहनावा है, केवल मात्र उत्सवों के लिए नहीं है, बल्कि ये उनकी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या का हिस्सा है, उनके जीवन का, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उनका हिस्सा है, मतलब वो डेली ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। He continued, उसने जारी रखा, स्टूडेंट्स आर इज स्पार्कल्ड एज मिसिज शर्मा स्पोक। जैसे ही मिसिज शर्मा ने कहा, वो विद्यार्थियों की जो आंखें हैं चमक उठी। दे रिमेम्बर्ड द कलरफुल क्लॉथ्स दे हैड एट देयर होम, कि उनको याद आया अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े जो उनके घर पर थे। देन मिसिज शर्मा, फिर मिसिज शर्मा ने पूछा, व्हाट डू यू नो अबाउट द फूड ऑफ राजस्थान, कि आप राजस्थान के खाने के बारे में क्या जानते हैं। राज शेर, राज ने कहा शेर की बात, कि वी इंजॉय दाल बाटी चूरमा हियर, कि हम दाल बाटी चूरमा को इंजॉय आनंद लेते हैं। इट्स मेड विद लोकल ग्रेन्स एंड स्पाइसेस, और ये चीज है वो लोकल में जो ग्रेन अनाज उगता है और मसाले उनसे बनाई जाती है। यस, एंड वी लव सब्जी ऑफ कैर सांगरी, मिसिज शर्मा, मिसिज शर्मा ने जोड़ते हुए कहा कि हमें जो कैर और सांगरी की सब्जी है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बट भाट फूड चेंजेस रीजनली, लेकिन क्षेत्र वाइज, क्षेत्र के हिसाब से भारत के लोगों का जो खाना है वो भी बदल जाता है। देखिए, केरला लव्स राइस डिशेज लाइक अप्पम, कोस्टल एरिया, कि केरला के जो लोग हैं वो ज्यादातर चावल से बनी डिशेज जैसे अप्पम वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं, और जो कोस्टल एरियाज यूज कोकोनट, और जो तटीय क्षेत्र है वहाँ नारियल का यूज किया जाता है। एंड यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द फेमस सरसों का साग एंड मक्के की रोटी ऑफ पंजाब, और आपने सुना ही होगा कि पंजाब में क्या प्रसिद्ध है, सरसों का साग और मक्के की रोटी। The children were amazed at how food varied across the country. कि बच्चे थे वो हैरान थे कि कैसे पूरे देश में जो खाना है वो विभिन्नता लिए हुए, कि अलग अलग जगह का खाना अलग अलग कैसे है। दे रियलाइज, उन्हें महसूस हुआ, दैट वाई राजस्थान फूड वॉज स्पाइसी, अदर प्लेसेस हैड देयर ओन डिलीशियस डिशेज टू, कि जो राजस्थान का खाना है वो हालांकि स्पाइसी है, मसालेदार होता है, लेकिन और जगहों के जो खाना होता है वो बहुत ज्यादा लजीज डिशेज होती हैं, कि और जगह की जो खाने में डिशेज होती हैं, व्यंजन होते हैं वो भी बहुत ज्यादा लाजवाब और लजीज होते हैं। मिसिज शर्मा देन टुक आउट ए मैप ऑफ भारत, फिर जो मिसिज शर्मा है एक भारत का मैप निकालती है। लुक एट दिस मैप, इस मैप की तरफ देखो। शी सेड, उन्होंने कहा, भारत इज नॉट ओनली डाइवर्स इन फूड, कि केवल खाने में एंड क्लॉथिंग और कपड़ों में डाइवर्सिटी नहीं है, विभिन्नता नहीं है भारत में, बट ऑल्सो इन लैंग्वेजेस, और भाषाओं में भी विभिन्नता है। जैसे देखिए, इंडिया हैज ओवर 120 लैंग्वेज, कि जो भारत में लगभग 120 के लगभग भाषाएं हैं। हियर वी स्पीक हिंदी एंड राजस्थानी, और यहाँ हम ज्यादातर हिंदी और राजस्थानी को बोलते हैं। इन कर्नाटका इस कन्नड़ा, की जो कर्नाटका में कन्नड़ भाषा है। नागालैंड कम्युनिटीज स्पीक ओ अंगामी और नरमामी, ये मतलब नागालैंड में इस तरह की भाषाएं यूज की जाती हैं। ठीक है, द चिल्ड्रन नोडेड, जो बच्चे हैं वो हाँ में चिल्लाते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट, वो समझ जाते हैं, भारत स्ट्रेंथ, जो भारत की ताकत ले इन इट्स डाइवर्सिटी, कि जो
भारत की ताकत है वो विभिन्नता में ही है। मिसेस शर्मा स्माइल एंड सेड, मिसेस शर्मा मुस्कुराती है और मुस्कुराया वो मुस्कुराई और उन्होंने कहा, बट द बेस्ट पार्ट इज दैट, लेकिन सबसे अच्छा जो बात यह है कि इवन दो वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हाँ, हालांकि हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, वी डिफरेंट क्लोथ्स, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, एंड ईट डिफरेंट फूड, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी वी आर ऑल भारतीय, हम सब भारतीय हैं। वी सेलिब्रेट अवर डिफरेंसेस, हम अपनी विभिन्नताओं को भी मनाते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, और यही जो बात है जो हमें ताकतवर बनाती है। जस्ट देन तभी द स्कूल बेल रंग, तभी घंटी बजी स्कूल की, सिग्नलिंग द एंड ऑफ द क्लास। इससे ये हुआ कि ये इशारा था कि जो क्लास है वो खत्म हो गई। बट मिसेज शर्मा हैड वन लास्ट थिंग टू से, लेकिन मिसेज शर्मा के पास आखिरी एक बात कहने को थी। रिमेम्बर चिल्ड्रन, याद रखना बच्चों, भारत इज ए प्लेस वेयर एवरी कल्चर, कि भारत एक ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जहाँ हर एक संस्कृति, एवरी लैंग्वेज, हर एक भाषा एंड एवरी ट्रेडिशन, हर एक जो परंपरा इज लाइक ए कलर ऑन ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, कि ये एक रंग की बातें हैं एक बहुत ही सुंदर तस्वीर में, कि जैसे एक सुंदर तस्वीर में अलग अलग तरह के रंग सब सुंदर लगते हैं, तो ये चीजें सारी जो लैंग्वेज है, अलग 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 कलर कल्चर है, अलग परंपराएं, ये भी उस पेंटिंग में अलग अलग कंधों का काम करते हुए उसको सुंदर बनाती हैं। टुगेदर दे मेक भारत द मोस्ट कलरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये सब चीजें एक साथ भारत को दुनिया का सबसे रंगीन देश बनाती है संसार में। द चिल्ड्रन क्लैप्ड एंड चीयर्ड, बच्चे ताली बजाते और खुश होते हैं। सुगना स्टूड अप एंड सेड, सुगना खड़ी हुई और उसने कहा, आई एम सो प्राउड टू बी फ्रॉम राजस्थान, कि मुझे गर्व है कि एक राजस्थानी होने पर। आई विल आस्क माई कजन इन असम आसाम अबाउट बिहू फेस्टिवल ट्रेडिशंस, कि मैं अपने कजिन से असम में जो बिहू त्योहार की जो परंपराएं हैं उनके बारे में पूछूंगी। मिसिस शर्मा स्माइल्ड एंड सेड, मिसिस शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स द स्पिरिट, सुगना, हाँ, यही जो बात है, यही स्पिरिट चाहिए, लगन चाहिए। लेट्स कीप लर्निंग अबाउट अवर डाइवर्स एंड कलरफुल हार्ट, कि आओ जो हमारी सीखने की जो इच्छा है, सीखना है जो हमारा, हमारी अलग अलग तरह की जो और अलग अलग कल्चर है या अलग अलग रंग है भारत के बारे में, उसके बारे में हमें सीखना जारी रखना है। एंड सो इस तरह द चिल्ड्रन ऑफ माधोपुर, जो माधोपुर के बच्चों ने लर्न दैट, सीखा कि भारत वॉज नॉट जस्ट ए कंट्री, कि भारत केवल मात्र एक देश नहीं है, इट वॉज ए ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ, बल्कि एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है ऑफ कल्चर्स, सभ्यताओं का, संस्कृतियों का, ट्रेडिशंस, परंपराओं का, एंड कलर्स और रंगों का, ऑल कमिंग टुगेदर, और जब एक साथ आ जाते सारे, तो वो टू क्रिएट बनाते हैं एक कंट्री, एक ऐसा देश लाइक नो अदर, जो कोई भी जैसा उस जैसा कोई भी नहीं है। ये चीजें मिलके भारत को यूनिक बनाती हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन आंसर है जो एक्सरसाइज वो अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, आओ नए शब्द सीखें। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ऑन सेंटेंसेस, मीनिंग फाइंड आउट करने साथ ही सेंटेंस में उसका यूज करना है। फर्स्ट है हैंडीक्राफ्ट, जो कि नाउन है, इसका अर्थ थिंग्स मेड बाय हैंड, कि हाथ से बनी हुई चीज। तो इसका सेंटेंस यूज हो जाएगा कि आई लाइक मेकिंग हैंडीक्राफ्ट एट होम, कि मुझे हैंडीक्राफ्ट बनाना पसंद है घर पर। वाइब्रेंट, जो कि एडजेक्टिव है जिसका अर्थ ब्राइट, चमकीले। द गार्डन वॉज फुल ऑफ वाइब्रेंट फ्लावर, चमकीले फूलों से जो बगीचा वो भरा हुआ था। डाइवर्स एडजेक्टिव है ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह के। इंडिया इज ए कंट्री विद डाइवर्स कल्चर, ये भारत एक ऐसा देश है जो विभिन्न संस्कृति वाला, कि भारत एक विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है।
एक्सप्लोर वर्ब है टू ट्रेवल अराउंड, घूमना इधर। वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर द ट्रुथ, कि हम सच का पता लगाना चाहते हैं। यूनिक एडजेक्टिव है, स्पेशल। यूनिक का मतलब विशेष। एक आइटम है जो यूनिक डिजाइन, कि हर एक चीज का, हर एक आइटम का अपना एक यूनिक एडजेक्टिव डिजाइन है। कम्युनिटी, ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, समूह, ऐसे समूह लोगों का जहाँ एक जगह रहते हैं, मतलब एक तरह से समाज। द कम्युनिटीज प्लांटेड ट्रीज, जो समाज ने पेड़ लगाए। फैब्रिक, नाउन है, क्लॉथ मटेरियल, कपड़े का जो मटेरियल होता है वो। कि वो बोट सॉफ्ट फैब्रिक, कि वो उसने बहुत ही मुलायम कपड़ा खरीदा। स्पार्कल्ड, वर्ब है जिसका अर्थ होता है शाइन, चमकीला। द स्टार स्पार्कल्ड इन द स्काई, कि जो तारे हैं वो आकाश में चमके। कोस्टल एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है नियर द सी, समुद्र के पास, मतलब तटीय। कोस्टल एरियाज है सैंडी बीचेस, जो तटीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो बीच होते हैं वो सैंडी, मतलब मिट्टी वाले, रेतीले होते हैं। नेक्स्ट करते लेट अस डू इट, आओ ये करें। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चनों के लिए सही उत्तर है वो सेलेक्ट कीजिए। फर्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज रानी लिव्ड इन, नाम, उस गांव का नाम बताना है जहाँ रानी रहती थी। ऑप्शन है माधोपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी उदयपुर। ऑप्शन आ जाएगा माधोपुर। सेकंड देखिए, व्हाट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है उत्सव। ऑप्शन दिए गए बिहू, बी है गणेश उत्सव, सी बैसाखी और डी ओणम। तो आ जाएगा सही आंसर गणेश उत्सव। सी देखिए, विच फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर म्यूजिक एंड डांस, कि राजस्थान में कौन कौन से उत्सव है जो संगीत और नृत्य के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है गणेश चतुर्थी, बी रक्षाबंधन, सी तीज एंड गणगौर, डी छठ पूजा। तो ये सही आंसर आ जाएगा तीज एंड गणगौर। और देखिए, वेयर इज ओणम सेलिब्रेटेड, कि ओणम है वो कहाँ मनाया जाता है। तो ऑप्शन है इन पंजाब, बी केरला, सी महाराष्ट्र, डी नागालैंड। तो सही आंसर आ जाएगा इन केरला। सेकंड देखिए, मैच द स्टेट्स विद देयर कल्चर और ट्रेडिशन, कि जो स्टेट्स के नाम दिए गए हैं उनके साथ मैच करना, उनके कल्चर में संस्कृति और परंपराओं को। तो देखिए, राजस्थान में क्या फेमस है, क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, सेलिब्रेट गणगौर। तो ये आ जाएगा फर्स्ट तक है। केरला देखिए क्या सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट ओणम। पंजाब प्रैक्टिस भांगड़ा, भांगड़ा जो डांस का नाम है वो पंजाब के लोग ज्यादातर भांगड़ा डांस करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पे चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग, निम्न है जो क्वेश्चन उनके आंसर दीजिए। फर्स्ट है, व्हाट इज माधोपुर नोन फॉर, तो देखिए आ जाएगा माधोपुर इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट, इसकी सुंदर सुंदर हाथ के आइटम है, हाथ से बने हुए आइटमों के लिए माधोपुर प्रसिद्ध है। बी, विच ट्रेडिशनल फूड ऑफ राजस्थान इज मेंशन इन द लिस्ट, कौन सा पारंपरिक जो खाने की बात हुई राजस्थान की इस पाठ में, इस लेसन में। तो देखिए, द ट्रेडिशनल फूड ऑफ राजस्थान मेंशन इन द लेसन इज दाल बाटी चूरमा, किसकी बात हुई है, दाल बाटी चूरमा की। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन भारत, कि भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हो जाएगा कि मोर देन 120 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन भारत, कि भारत में लगभग 120 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, चैप्टर 6 में ग्रुप टास्क दिया हुआ है, कल्चरल एक्सचेंज शेयर, कि जिसमें एक दूसरे की संस्कृति को एक्सचेंज मतलब एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे की अलग अलग जो संस्कृतियां वो एक दूसरे को वो अपने के बारे में बताएगा, वो एक दूसरे के एक्सचेंज कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप है कि स्टूडेंट रिसर्च ऑन वन स्टेट, पहली बात तो कि बच्चों एक ग्रुप बनाया गया है, तो हर एक बच्चे को हर एक अलग अलग स्टेट दिया गया है जिसके वो रिसर्च करते हैं। तो देखिए,
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे किसी को जैसे केरला दिया गया, दूसरे को किसी को पंजाब, बंगाल, इस तरह अलग अलग स्टेट डिवाइड कर दिए गए। स्टेप देखिए दूसरा, प्रिपेयर फॉर सेंटेंस इंग्लिश प्लस होम लैंग्वेजेस अबाउट। आप या तो इंग्लिश में सेंटेंस लिख सकते हैं या फिर अपनी खुद की जो होम लैंग्वेज होती है उससे भी आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं इन जिन स्टेट के बारे में आपने रिसर्च किया है। तो क्या क्या पता करना उन स्टेट के बारे में वो बताएंगे। देखिए फर्स्ट है ट्रेडिशनल ड्रेसेस, फिर फेस्टिवल कौन से मनाए जाते हैं वहाँ, फिर फूड कैसा है। तो देखिए हमने लिया है पंजाब, तो देखिए क्या बताएंगे ट्रेडिशनल ड्रेस क्या क्या होती है। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पंजाब इज सलवार कमीज एंड कुर्ता पजामा। कि जो सलवार कमीज है और कुर्ता पजामा है ये जो है पंजाब की पारंपरिक वेशभूषा है। नेक्स्ट देखिए फेस्टिवल, द फेमस फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज बैसाख। बैसाखी का त्योहार है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पंजाब में। फूड देखिए पीपल लव टू ईट मक्की दी रोटी एंड सरसों का साग घियर। क्या पसंद करते यहाँ का कौन सा खाना, मक्की दी रोटी और सरसों का साग यहाँ लोग खाना पसंद करते हैं। एक और पिक्चर ऐड किया देखो डांस, पंजाब इज ऑल्सो नोन फेमस फॉर इट्स लाइवली भांगड़ा डांस। जो सजीव भांगड़ा डांस है उसके लिए भी पंजाब प्रसिद्ध है। अब देखिए थर्ड स्टेप देखिए रोल प्ले एज टूरिस्ट गाइड यूजिंग पोलाइट फ्रेजेस। कि सपोज कीजिए आपको एक रोल प्ले करना है टूरिस्ट गाइड का, ठीक है, तो आपको पोलाइट जो बिल्कुल विनम्र सॉफ्ट सॉफ्ट की फ्रेजेस काम में लेनी है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि मे आई टेल यू अबाउट केरलाज ओनम फेस्टिवल, एक्सक्यूज मी वुड यू लाइक टू ट्राई वर्चुअल मक्की दी रोटी। तो इस तरह सॉफ्ट और पोलाइट दो सेंटेंस को यूज करने हैं। तो जैसे आप पंजाब के हिसाब से आप कह सकते हैं, यानी पंजाब के टूरिस्ट गाइड के रूप में यदि आप रोल प्ले कर रहे हैं तो क्या क्या सेंटेंस यूज करेंगे इसको देखिए। देखिए आप कह सकते हैं कि वेलकम टू पंजाब। सेकंड प्लीज एंजॉय द फूड एंड कल्चर। थर्ड आई होप यू लाइक द फेस्टिवल सेलिब्रेशन। तो इस तरह की फ्रेजेज आप काम में ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड like and subscribe, please like and subscribe my channel. Thank you.